हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नई सीरीज। और इस बार जो ये सीरीज होने वाली है वो सिर्फ 5 दिन 6 दिन की सीरीज नहीं है, ये एक पूरी सीरीज है। और ये सीरीज है अबाउट रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस की पूरी ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी लैंग्वेज हम लेके आ गए हैं आपके लिए। नाउ आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन, कि एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस है क्या। अब जैसे कि आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि रिएक्ट और रिएक्ट जेएस, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। और ये कुछ जो लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो लोगो भी आपने कई बार देखा होगा अगर आप एक वेब डेवलपर है तो बेसिकली रिएक्ट जेएस है क्या। सो रिएक्ट और रिएक्ट जेएस वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय फेसबुक टू एड्रेस द चैलेंजेस दे फेस इन द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, फेसबुक जब अपने इंटरफेस के ऊपर काम कर रहा था तो वो एप्लीकेशन बहुत ही लार्ज हो रही थी और उसे मेंटेन करने में उसको काफी प्रॉब्लम हो रहा था। फर्स्टली फेसबुक ने ही इंट्रोड्यूस किया था रिएक्ट जेएस को। सो बेसिकली रिएक्ट जेएस इज द प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक। अब उसने लॉन्च तो कर दिया, तो एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस के अंदर है क्या। सो बेसिकली क्या है, व्हाट इज रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस इज अ ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है विच इज यूज टू बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। ये क्या कहता है, जो आपका यूजर इंटरफेस है उसको बिल्ड करने के लिए यूज होता है। एज वेल एज आप रिएक्ट का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी और रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ेगा ना। अगर आगे आते तो इट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक। फेसबुक के थ्रू फर्स्ट डेवलप हुआ था एंड मेंटेन बाय फेसबुक एंड कम्युनिटी। अब इसका जो मेंटेनेंस है वो फेसबुक और उसकी जो पूरी कम्युनिटी है इंडिविजुअल डेवलपर की वो करती है। यानी कि ये ओपन सोर्स है एक तो, यानी कि आप खुद भी उसके अंदर कुछ एडिशन करना चाहो तो कर सकते हो। रिएक्ट की बात करें तो वो फर्स्ट जब रिलीज हुआ था तो वो रिलीज हुआ था 2013 के अंदर। एंड उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो कि हम इसी ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप मोस्ट ऑफली वर्क रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रंट एंड से रिलेटेड ही करने वाला है, यानी कि आप अपने यूआई की डिजाइन के लिए उसको ज्यादा यूज करने वाला है। सेकंड चीज, अगर आप रिएक्ट जेएस के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम। सो नेक्स्ट इज कि रिएक्ट जेएस के की फीचर्स कौन कौन से हैं। तो रिएक्ट जेएस के बेसिकली की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट की फीचर्स जो है वो है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब रिएक्ट जेएस क्या है, तो वो एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। क्या है कंपोनेंट बेस्ड, वो आगे देखते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। इट सपोर्ट्स अ वर्चुअल डॉम। अब रिएक्ट जेएस के अंदर क्या है, एक वर्चुअल डॉम होता है। उसके अलावा इसके अंदर डिक्लेरेटिव सिंटैक्स भी होती है। ये सारे की फीचर्स हम डीप में भी समझते हैं। सो एक और जो फीचर्स है वो है JSX, यानी कि जावास्क्रिप्ट XML। द नेक्स्ट फीचर इज यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। रिएक्ट जेएस के अंदर जो डेटा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। रिएक्ट के अंदर कुछ राउटर आप क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद के रूट क्रिएट कर सकते हो। इट सपोर्ट स्टेट मैनेजमेंट। रिएक्ट की अगर बात करें तो वो स्टेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू भी आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये मेन कुछ की फीचर्स है। अब ये की फीचर्स हम एक एक करके समझने की ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली क्यों है ये की फीचर जिसकी वजह से रिएक्ट इतना पॉपुलर है। तो रिएक्ट जेएस का जो फर्स्ट फीचर है वो है इट सपोर्ट अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब देखिए रिएक्ट के अंदर क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। अब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हमारा पहले कुछ हेडर है, उसके बाद लोगो है, उसके बाद मेरे पास एक इमेज है, हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है। तो ये सारी चीजें ना अलग अलग पार्ट्स के अंदर है। तो रिएक्ट क्या करता है, ये सारे पार्ट्स को कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए कि आपको एक हेडिंग, ये वाला हेडिंग दूसरी जगह पे भी यूज करना है बट विथ डिफरेंट टेक्स्ट। आप क्या करोगे, आप हेडिंग का एक कंपोनेंट बना लोगे एंड कंपोनेंट बनाने के बाद आपको जितने भी पेज के ऊपर यूज करना है सिर्फ आप उसके अंदर डायनेमिक डेटा को पास करवा दोगे। तो ये एक बहुत ही आसान चीज हो गई रिएक्ट जेएस के अंदर। अब यहाँ पे जैसे दिया रिएक्ट एनकरेज डेवलपर टू बिल्ड यूआई यूजिंग मॉड्यूलर अप्रोच, यानी कि मॉड्यूल्स आप क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंपोनेंट बना दो और फिर उसे यूज करो। और इससे एक बेनिफिट क्या होगा, जैसे हमने आगे भी बोला कि ये क्या करता है, रीयूजेबल कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करता है जिसका आप बार बार रेंडर कर सकते हो। दिस प्रॉम्प्ट्स अ कोड रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए कि आप एक अलग अलग कंपोनेंट को बना रहे हो, उसको रीयूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको क्या करना है, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को ही आपको करेक्ट करना है।
तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, उसकी रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ गई। तो ये हो गया हमारा पहला फीचर्स कि रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। अगर नेक्स्ट फीचर के ऊपर आते हैं तो वो है वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या है? सो वर्चुअल डॉम और डॉम, अब डॉम क्या है, तो एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके ऊपर क्या होता है, हमारे वेबसाइट के जो भी डेटा होते हैं वो हमारे डॉम के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम प्रोवाइड कर रहा है, और वर्चुअल डॉम प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, तो जब भी आप कोई वर्क करते हो इसके अंदर क्या होगा कि पूरा पेज आपका रिफ्रेश नहीं होगा, आपका कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट किया तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ही अभी डिस्प्ले हो रहा है, बाकी की चीजें वैसी की वैसी रही, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पर्टिकुलर एक ही जगह पे चेंज हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्चुअल डॉम। तो इससे क्या होगा, हमारे पेज की रिफ्रेश रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही इजीली वर्क करेगी, स्पीड हमारी वेबसाइट की काफी बढ़ जाएगी, उससे हमारा रिजल्ट होगा, परफॉर्मेंस जो होगा वो इम्प्रूव होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। अब रिएक्ट का जो सिंटैक्स है दैट इज अ वेरी इजी, एंड आपको उसका प्रॉपर वे के अंदर अप्रोच क्या है वो फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट, हुक्स, ये सारी चीजें दी हुई है जिसकी वजह से आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि डेवलपर डिस्क्राइब द डिजायर्ड यूआई स्टेट, अगर आपको यूआई के ऊपर भी कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो थ्रू द प्रोग्रामिंग। ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। दिस मेक इट इजियर टू रीजन अबाउट द यूआई's बिहेवियर। जैसा कि हमने कहा यूआई के अंदर कोई बिहेवियर के अंदर कंडीशन बेस्ड बनाना है तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है JSX। अब JSX क्या है, तो JSX में जावास्क्रिप्ट XML। तो जैसे हमने बताया कि जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और जब हम फ्रंट एंड को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें बनाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट होने के बावजूद यहाँ पे देखिए ये एक एक्सटेंशन है JSX। आप अपनी फाइल का नाम JSX दे सकते हो, .jsp दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कोड होगा वो HTML लाइक कोड होगा। जो भी हमारा कोड डिस्प्ले होगा वो HTML स्ट्रक्चर के अंदर ही डिस्प्ले होगा। उसकी वजह से आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आपको HTML CSS आ रहा है तो आप रिएक्ट के अंदर इजीली काम कर पाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब आप आते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। अब यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो को समझना है तो सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके जो भी डेटा है वो वन डायरेक्शन में, यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड के अंदर ही फ्लो करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कोड को प्रेडिक्ट करने में, उसको मेंटेन करने में और उसको ट्रेस करने में काफी इजी रहेगा। आप अगर कोड को ट्रेस करना चाहते हो तो एक यूनिडायरेक्शनल वे के अंदर हो रहा है तो आप उसे बहुत इजीली ट्रेस कर पाते हो। तो यही चीज यहाँ पे होगी, आप पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करोगे। यस, ऑफ कोर्स हम चाइल्ड से पेरेंट के अंदर भी डेटा पास करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ अलग अलग वेज है जो कि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम देखेंगे। अब जो नेक्स्ट उसका कंपोनेंट है, नेक्स्ट फीचर है वो है रिएक्ट राउटर। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों वो समझाते हैं। तो रिएक्ट जो है ना, ये क्या करता है, हमें सिंगल पेज वेबसाइट बना के देता है। अब आप बोलोगे कि सर सिंगल पेज वेबसाइट है तो ये कैसे यूजफुल होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी चीजें होगी वो एक ही पेज के ऊपर होगी। जैसे हमने आगे भी बताया कि सारे कंपोनेंट रिफ्रेश होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरा पेज है, पेज के अंदर कुछ मुझे चेंज करना है तो सिर्फ मुझे वहां पे नए कंपोनेंट को अप्लाई करना है और पुराने कंपोनेंट को रिमूव करना है। अब ये कैसे होगा, तो ये होगा हमारे रूट के ऊपर से। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया है abc.com/home। अब होम के ऊपर होम के कंपोनेंट लोड हो गए। अगर मैंने स्लैश करके अबाउट कर दिया तो वहां पे अबाउट के कंपोनेंट, लेकिन ये सारे कंपोनेंट कहाँ पे लोड हो गए, सिंगल पेज के ऊपर ही लोड हो गए। तो यहाँ पे जो यूआरएल बनेगी वो कैसे बनेगी, रिएक्ट राउटर के थ्रू बनेगी, जिसके लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करेंगे। अब ये तो बात हो गई रिएक्ट राउटर की। अब आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, तो ये प्रोवाइड करता है हमें स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप एक पेज के ऊपर से दूसरे पेज के ऊपर जा रहे हो जहां पे आपको डेटा स्टोर करके रखना है, आप क्लिक कर रहे हो, आप कहीं से डेटा फैच करवा के रहा है, तो ये सारे डेटा जो आपके पास आ रहे हैं ना उसको आपको मैनेज करवाना है, तो आप वो कैसे करोगे। तो रिएक्ट जेएस खुद का स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है आपको, जहां पे आप डेटा को मैनेज कर पाओगे, एज वेल एज ये आपको एडिशनल लाइब्रेरी जैसे कि रिडक्स है, मोबेक्स है,
आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, लार्जर एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, रिडक्स पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो उसको भी सपोर्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे रिएक्ट जेएस के, और रिएक्ट जेएस क्या था वो हमने यहाँ पे समझा। तो बेसिकली जैसे हमने आगे देखा, रिएक्ट जेएस क्या है, तो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि सिंगल पेज वेबसाइट बनाती है, जहाँ पे आप डायनेमिक डेटा को लोड करवा सकते हो और राउटर के थ्रू उसे एक्सेस करवा सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें ईज़िली समझ में आ गई होगी, और अगर ये सारी चीज़ें ईज़िली आपको समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोज़ के लिए अभी नोटिफ़िकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, बिकॉज़ हम इस चैनल के ऊपर रिएक्ट जेएस के सारी चीज़ों के बारे में ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको नोटिफ़िकेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।